श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आज दिनांक 15 मई को बुधवार के दिन वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि का दिन है। और यह अष्टमी की तिथि बहुत ही खास है क्योंकि यह वैशाख मास की अष्टमी तिथि है। और यह अष्टमी की तिथि विशेषकर भगवान शिव के प्रिय पुत्र भगवान गणेश के वार के दिन आई है। और आज रात्रि में आपको मात्र एक दीपक इस प्रकार से प्रज्वलित कर देना है, आपके जीवन की जो सारे संकट समस्याएं हैं वह निश्चित ही दूर हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि यदि आपका जो व्यापार है वह अच्छे से नहीं चल पा रहा है, नौकरी में आपको तरक्की नहीं मिल पा रही है, तो आज रात्रि में आपको दीपक का यह चमत्कारिक उपाय अवश्य करना है। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि यदि आपको अपने जीवन में आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ रहा है, यानी कि आपके जीवन में धन से जुड़ी हुई समस्याएं बहुत ही अधिक रहती हैं, एक एक रुपयों को खर्च करने से पहले आपको कई बार सोचना पड़ता है, धन की वजह से आपको अपने किसी भी कार्य में सफलता प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो वैशाख मास की विशेष अष्टमी पर आपको यह चमत्कारिक उपाय अवश्य करना है। दोस्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि यदि आपके बच्चों में बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, वह हमेशा गुस्सा करते रहते हैं, आपकी किसी भी बात को नहीं मानते हैं, तो आज रात्रि में आपको चमत्कारिक दीपक का दीपदान अवश्य करना चाहिए। देखिए, आज के इस पूरे ही वीडियो में हम आपको 3 चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं और ये जो तीनों ही उपाय हैं बहुत ही खास और विशेष होने वाले हैं। पहला और दूसरा उपाय बहुत ही चमत्कारिक होने वाला है और तीसरे उपाय को करने से बिल्कुल भी मत चूकना, आपके जीवन से जो सारे संकट हैं, समस्याएं हैं वह समाप्त हो जाएगी। देखिए दोस्तों, आज के जो सभी उपाय हैं पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले विशेष उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको एक दीपक लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और शुद्ध आटा मढ़कर उसका भी दीपक आप तैयार कर सकते हैं। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जब भी हम विशेष तिथियों पर आटे का दीपक प्रयोग करते हैं तो इस समय फल की प्राप्ति बहुत ही शीघ्रता से होती है, क्योंकि जो आटे का दीपक है वह सभी दीपक में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो इस प्रकार से आप इस उपाय के लिए आटे का दीपक भी ले सकते हैं और साथ ही साथ मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं। अब देखिए, इस दीपक में आपको गोल बाती का प्रयोग करना है, यानी कि आपको इस दीपक में गोल रुई की बाती का प्रयोग करना होगा और इस दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा। देखिए, जब भी हम अपने उपाय के लिए शुद्ध घी का प्रयोग करते हैं तो इससे हमारे जीवन से नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती हैं और साथ ही साथ हमारे जीवन से जो भी समस्याएं हैं वह भी दूर होती हैं। तो इस प्रकार से आपको एक गोल बाती का दीपक तैयार कर लेना है। अब इसी के साथ में आपको एक हरी इलायची लेनी है। देखिए, जो हरी इलायची है वह साबुत होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। अब देखिए, इस दीपक को और हरी इलायची को सीधे लेकर के आपको पहुंचना है रात्रि के समय में भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जो दीपक है इसे प्रज्वलित करना होगा। यदि आप इस दीपक को मंदिर की चौखट के वहाँ पर प्रज्वलित करें तो जब भी आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो मंदिर की चौखट के सीधे तरफ आपको ये जो दीपक है इसे प्रज्वलित कर देना होगा, या फिर आप इस दीपक को शिवलिंग के पास में भी प्रज्वलित कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो हरी इलायची है इसे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और आपको महादेव से प्रार्थना करनी है कि हे मेरे महादेव, मेरे बच्चों में आपकी कृपा से बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति हो। वह यदि किसी भी गलत संगत में अटक चुके हैं तो उन्हें आप बाहर निकालें, साथ ही साथ उन्हें अपने हर प्रकार के कार्य में सफलता की प्राप्ति हो और उनका जो व्यापार है वह अच्छे से चलने लगे। उस कामना को बोलते हुए आपको ये जो हरी इलायची है इससे जलते हुए दीपक के अंदर डाल देनी है। अब देखिए, इसी दीपक से आपको भगवान शिव की आरती करना है। यदि आपको आरती नहीं आती है तो आपको मात्र इस दीपक से शिवलिंग की आरती उतार लेनी है। देखिए, यदि आप इस दीपक को शिवलिंग के पास में रख रहे हैं तो आपको शिवलिंग के पास में इस दीपक को विशेष प्रकार से रखना है, यानी कि शिवलिंग के सीधे तरफ जहाँ गणेश जी का स्थान होता है उनके पास में आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है। तो इस प्रकार से आपको ये पहला उपाय कर लेना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए भी आपको एक दीपक लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और यह जो दीपक है इसे आप शुद्ध आटा मढ़कर उसका भी तैयार कर सकते हैं। अब देखिए, इस दीपक के अंदर भी आपको गोल रुई की बाती का प्रयोग करना है, यानी कि जिसे हम फूल बाती कहते हैं उसी बाती का हमें इस दीपक में प्रयोग करना है और साथ ही साथ इस दीपक में हमें शुद्ध घी का ही प्रयोग करना होगा। तो इस प्रकार से आपको एक दीपक तैयार कर लेना है और इसी के साथ में आपको मात्र एक हरी इलायची लेनी होगी। अब देखिए दोस्तों, इस प्रकार से दीपक तैयार करने के बाद और आपके पास जो एक हरी इलायची है इन दोनों को लेकर के आपको पहुंच जाना है सूर्यास्त के बाद, यानी कि रात्रि के समय में आपके घर में जहाँ कहीं भी तुलसी जी का पौधा है, तुलसी जी का स्थान है वहाँ पर। अब देखिए, इसी के साथ में आपको एक चुटकी हल्दी भी लेनी होगी, क्योंकि हल्दी से जीवन के जो दुर्भाग्य हैं वह दूर होते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो हरी इलायची है इससे आपको जो आपके पास एक चुटकी हल्दी है उसमें अच्छे से कर लेना है, यानी कि
हल्दी में आपको हरी इलायची को अच्छे से कर लेना है। अब देखिए ये जो हरी इलायची है इससे आपको तुलसी जी की मिट्टी को थोड़ा सा हटाना है और उस मिट्टी में आपको ये जो हरी इलायची है इसे रख देना है और वापस से आपको ये जो हरी इलायची है इसे तुलसी जी की मिट्टी से ढक देना है। देखिए जब भी आप तुलसी जी की मिट्टी को हटाएंगे तब आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि आपको तुलसी जी को स्पर्श नहीं करना है। अब देखिए दोस्तों आपके पास जो दीपक है गोल बाती का इसे आपको तुलसी जी के पास में ही प्रज्वलित कर देना होगा और दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए या फिर श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का आपको लगातार जाप करते रहना है। और आपको प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन में जो भी दरिद्रता और दुर्भाग्य लगातार बना हुआ है इसे आप दूर करें। घर में जो लगातार अशांति बनी रहती है, दरिद्रता बनी रहती है, उसे आप दूर करें। और इस प्रकार से आपको एक सुंदर सा और चमत्कारिक उपाय कर लेना है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं बुधवार की इस अष्टमी पर किए जाने वाले तीसरे विशेष और अंतिम उपाय के बारे में। देखिए इस उपाय के लिए आपको 2 दीपक लेने होंगे। दोनों ही दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं और दोनों ही दीपक आप शुद्ध आटा मढ़कर उनके भी तैयार कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। एक दीपक के अंदर आपको गोल रुई की बाती का प्रयोग करना होगा और एक दीपक के अंदर आपको लंबी रुई की बाती का प्रयोग करना है। दोस्तों इस उपाय को करते समय आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि जो आप लंबी बाती वाले दीपक का प्रयोग करेंगे तो उसमें बाती के रूप में आपको मोली वाला जो धागा आता है कलावा का लाल रंग का, उसी बाती का प्रयोग करना है। क्योंकि लाल रंग की बाती का दीपक प्रज्वलित करने से माता लक्ष्मी जो है वह बहुत अधिक प्रसन्न होती हैं। अब देखिए दोनों ही दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा। अब इसी के साथ में आपको मात्र 2 हरी इलायची भी लेनी होगी। देखिए हरी इलायची का प्रयोग हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित होता है और अष्टमी की तिथि देवी माँ लक्ष्मी को समर्पित होती है। तो भगवान गणेश को भी हरी इलायची प्रिय होती है, साथ ही साथ माता लक्ष्मी को भी हरी इलायची अत्यधिक प्रिय होती हैं। अब देखिए इन दोनों हरी इलायची को साथ ही साथ दोनों दीपक को लेकर के आपको पहुंचना है अपने घर के मंदिर में, यानी कि आपके घर के मंदिर में जो भी माता लक्ष्मी की और भगवान गणेश की प्रतिमा है उनके सामने आपको लेकर के इन्हें पहुँचना है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये जो दोनों दीपक हैं इन्हें प्रज्वलित करना है। आपके पास जो लंबी बाती का दीपक है इसे आपको देवी माँ लक्ष्मी जी के सामने प्रज्वलित करना है और जो आपके पास गोल बाती का दीपक है इसे आपको भगवान गणेश के सामने प्रज्वलित करना है। देखिए लंबी बाती का दीपक हम हमेशा देवियों के समक्ष प्रज्वलित करते हैं, इसीलिए लंबी बाती का दीपक हमें माता लक्ष्मी के सामने प्रज्वलित करना है और गोल बाती का दीपक जो हमें भगवान गणेश के सामने ही प्रज्वलित करना है। अब दोस्तों आपके पास जो 2 हरी इलायची हैं इनमें से पहली हरी इलायची को आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और आपको भगवान गणेश से प्रार्थना करनी है कि जीवन के जो भी विघ्न हैं, संकट हैं, उन्हें आप दूर करें। हमें हमारे जीवन में बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति हो, साथ ही साथ हमारे व्यापार में हमें तरक्की प्राप्त हो, इस प्रकार से आपको कामना करनी है। और ये जो हरी इलायची है इसे आपको उस गोल बाती वाले दीपक के अंदर डाल देनी है। अब दोस्तों आपके पास जो दूसरी हरी इलायची है इससे आपको माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन में जो भी धन की समस्या हैं, जो भी आर्थिक संकट हैं, उन्हें आप दूर करें और घर में हमेशा सुख शांति बनी रहें। इस प्रकार से कामना करते हुए ये जो दूसरी हरी इलायची है इसे आपको लंबी बाती वाले दीपक के अंदर डाल देनी है और आपको लगातार ओम महालक्ष्मी नमः और ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है। तो दोस्तों इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको बुधवार की इस अष्टमी की पवित्र तिथि पर किए जाने वाले 3 महा उपाय बताए हैं। जो भी आपके लिए उचित हैं उसे आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।